नमस्कार, मैट्रिक्स यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं प्रसन्न दत्ता, वीडियो मास्टर एंड वीडियो ट्रेनर, और आज मैं और एक इंटरेस्टिंग स्टडीज पोजीशंस लेके आपके सामने आया हूँ। सबसे पहले मैं जो ब्लाइंड प्लेयर्स है उनके लिए बोलना चाहता हूँ। व्हाइट पॉन है A3, B3, C5, किंग F6 एंड बिशप H5। ब्लैक पॉन A7, किंग A5, पॉन B4, C6, F7। हम देख सकते हैं इस पोजीशन पे व्हाइट सिंपली वन पीस अप, एक बिशप आप है। और अगर हम जस्ट फॉर लुक ऊपर से देखते हैं तो इस पोजीशन को लेते हैं, इज वेरी इजी पोजीशन, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इस पोजीशन के अंदर में। एक सिंपल पीस आप है एंड व्हाइट इजीली इसमें विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड अगर हम ब्लैक की तरफ से देखते हैं तो ब्लैक के पास क्या पॉसिबिलिटीज है। ब्लैक के पास पॉसिबिलिटीज है कि इस पोजीशन पर ब्लैक सिर्फ ड्रॉ के लिए ही खेल सकते हैं। ब्लैक कोशिश करेगा कि पॉन एक्सचेंज हो जाए, बी पॉन के साथ ए पॉन का एक्सचेंज हो जाए। बी और ए का एक्सचेंज हो गया तो किंग इन दोनों पॉन्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। तो इन दैट केस अगर दोनों पॉन किसी भी पॉन पर एक्सचेंज हो जाता है तो ये पोजिशन ड्रॉ में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड डिपेंड करता है कि व्हाइट के ऊपर कि व्हाइट पॉन एक्सचेंज करेगा या नहीं। और व्हाइट यहाँ पे एक नॉर्मल मूव इस जगह पे हम देख सकते हैं कि व्हाइट सिंपल A4 करके अपना जो ब्लैक का जो प्लान है वो प्लान जो उसने सोच के रखा है कि पॉन पॉन एक्सचेंज करने का वो नहीं होगा। तो A4 के बाद किंग लॉक है, किंग उस जगह पे ब्लैक कुछ नहीं कर सकता। व्हाइट सिंपली वन पॉन जो F7 पॉन को मार के इजिली विन में कन्वर्ट कर लेगा। सो अगर हम इस ऐसे पोजीशन को स्टडी करते हैं ऊपर से तो हमें लगता है कि ये पोजीशन क्लियर कट व्हाइट विन है, लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है। अब देख सकते हैं इस पोजीशन पे। अब ब्लैक की तरफ से होके सोचिए कि और क्या क्या पॉसिबिलिटीज होने से ब्लैक गेम को ड्रॉ में कन्वर्ट कर सकते हैं। यस, ब्लैक अपने आप को लॉक कर सकते हैं, अपने आप को अपने घर में बंद कर सकते हैं। स्टेलमेट का पैटर्न चांस हो सकते हैं। आफ्टर A4 के बाद ब्लैक अपने आप को लॉक कर देगा A6 करके। जैसे A6 पॉन पुश करेंगे, ब्लैक किंग के पास कोई भी स्क्वायर नहीं है, तो ब्लैक के पास ये एक पॉसिबिलिटीज, बिग पॉसिबिलिटी, जो मेन प्रॉब्लम है इस जगह पे वही है कि ब्लैक अपने आप को लॉक कर देगा और स्टेलमेट में गेम को कन्वर्ट कर देगा। व्हेन यू टेक बिशप इनटू पॉन या किंग इनटू पॉन, और ये पोजीशन स्टेलमेट। लेकिन फर्स्ट लुक में हमें लगता है कि अगर हम A4 और पॉन पुश हो जाते हैं, A6 भी हो जाता है, तो F किंग अगर इस पॉन को C6 पॉन को मारने के लिए चला जाते हैं तो ब्लैक के ये पॉन, ब्लैक के पास मूव्स रह जाते हैं। F7 वाले पॉन जो पुश होने में टाइम लग रहा है, इन दैट केस हम भी अपना क्वीन को बना सकते हैं। लेकिन ये आप इमेजिनेशन कर रहे हैं, लेकिन आप उसको जरूर कैलकुलेशन पे लाइए। क्या ये पॉसिबल है, क्या वो टाइमिंग सही है, क्या सही टाइम पे आप क्वीन बना सकते हैं या नहीं। जैसे कि फर्स्ट हम देखते हैं कि अगर हम पॉन इनटू पॉन करते, किंग इनटू पॉन एंड किंग इनटू B4। अब ये पोजीशन में देख सकते हैं आपका C5 वाला पॉन हैंगिंग है और B4 वाला पॉन हैंगिंग है, B3 वाला पॉन हैंगिंग है। और आप अगर बिशप इनटू F7 भी लाइक बिशप इनटू F7 मार के आप B3 पॉन को सपोर्ट भी कर देते, तो इन दैट केस किंग इनटू C5 एंड अगेन किंग B4 आ जाएगा। और इसके बाद ब्लैक सिंपली अपना जो पॉन से A5 A4 उसके साथ एक्सचेंज करके गेम ड्रॉ में कन्वर्ट कर लेगा। तो पॉन इनटू पॉन मतलब A क्रॉस B4, इट्स नॉट पॉसिबल। सो व्हाइट सिंपली प्ले A4 इज द ओनली मूव कि जिसमें व्हाइट के पास चांसेस हो कुछ विनिंग का, और ब्लैक प्लेड A6। इन दिस सिचुएशन ऐसा लग रहा है कि ये पोजीशन पे अभी भी व्हाइट आराम से विन कर सकते हैं। अगर मैं किंग को लेके चला जाता हूँ लाइक किंग E7, मतलब अगर हम किंग से C6 पॉन को मार के B पॉन को क्वीनिंग रेस में ले जाते हैं तो ये क्लियर कट विन है। लेकिन टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कोई भी चीज आप स्टडी कर रहे हैं तो आपकी एक्यूरेसी चाहिए स्टडी के अंदर में, और कैलकुलेशन शुड भी स्ट्रांग होना चाहिए। लाइक किंग E7, अगर ब्लैक प्लेड F5, किंग D6, F4, किंग क्रॉस C6, F3, आप बिशप इनटू पॉन नहीं मार सकते। किंग B7 या किंग D7, अब देख सकते हैं इस पोजीशन पे, क्योंकि ब्लैक किंग स्टिल नाउ ब्लैक किंग लॉक पोजीशन पे है। तो इन दैट केस, और यहाँ पे ब्लैक की पॉन क्वीन बनने जा रही F1 पे, तो आपको ये स्टॉप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिशप E2 एंड F1 क्वीन, बिशप इनटू F1, एंड ये गेम फिर स्टेलमेट में कन्वर्ट हो गया है। तो
जो पॉसिबिलिटी जो सबसे पहले लुक लग रहा है कि इस पोजीशन पे किंग इनटू पॉन मार के इजीली विन होगा, वो पॉसिबल नहीं है बिकॉज द टाइमिंग्स यहाँ पे नहीं हो रहा। तो और क्या प्लान हो सकता है, आप इमेजिनेशन करिए और क्या प्लान हो सकता है। एक प्लान हो सकता है कि कभी भी हम अपना बिशप E2 करके बिशप इंटू A6 पॉन को अगर हम मार देते हैं, कट कर देते हैं, तो ऑपोनेंट को किंग इंटू A6 मारना पड़ेगा। इन दैट केस तो जो किंग पॉन एंडिंग है वो किंग पॉन एंडिंग 3:2 में जो क्वीन साइड में है उसमें व्हाइट इजीली विन कर लेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि ओपोनेंट किंग इनटू बिशप मारे। तो अगर बिशप इसी डायगोनल पे रह जाते हैं, अगर बिशप इसी डायगोनल पे रह जाते हैं तो फिर भी ये स्टेलमेट पैटर्न में ही होगा। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अगर मैं किंग E5 खेलता हूं तो बिशप F5 एंड बिशप E2 F4 बिशप इनटू पॉन। सी अगर किंग इनटू बिशप अभी यहाँ पे हम किल करते देन इट्स ए क्लियर कट विनिंग पोजीशन फॉर व्हाइट। और व्हाइट ये भी सोच सकते हैं कि इस तरीके से विन हो सकता है। लेकिन ब्लैक के पास एक ऑप्शन है कि ब्लैक नहीं भी मार सकता। आपको ऑलवेज कैलकुलेशन के टाइम पे ये देखना है कि अगर ओपोनेंट कट करे तो क्या होगा, नहीं करे तो क्या होगा। क्वेश्चन अपने आप ऑलवेज ऐसे आपको आना चाहिए। बट ब्लैक सिंपली प्ले द पॉन पुश। अभी आप देख सकते हैं कि ये पॉन अभी जो ब्लैक का है वो F1 पे सैक्रिफाइस करने जा रहे हैं और बिशप इनटू F1 आपको मारना पड़ेगा। इन दैट केस किंग अभी भी वो स्टेलमेट पैटर्न में है और ये गेम दोबारा ड्रॉ में कन्वर्ट हो रहा है। सो आपको ऐसे खेलना पड़ेगा इस जगह पे। तो हमें क्लियर पिक्चर ये समझ में आ रहा है कि बिशप इनटू पॉन जाना चाहिए क्योंकि तभी किंग बाहर आ सकते, लेकिन हमें कैलकुलेशन पे इस पॉन को भी माइंड में रखना है। तो हमारा एक प्लान हो सकता है कि हम अपनी किंग को अगर पीछे बैक कर लेते लाइक दिस, अगर किंग को पीछे बैक कर लेते और जैसे ओपोनेंट का पॉन F2 में और F1 पे क्वीन बनेंगे देन किंग इनटू F1 मारने के बाद ओपोनेंट को फोर्स कर सकते किंग इनटू बिशप मारने के लिए। तो एक क्लू मिला कि किस तरीके से हम विनिंग में कन्वर्ट कर सके। इमेजिनेशन किया हमने इस पोजीशन पे कि अगर हमारा किंग G2 तक पहुंच जाते हैं और ओपोनेंट का पॉन अगर F2 तक हो और बिशप इनटू A6 आपने मार के रखा है, इन दैट केस जब F1 पे क्वीन बनेंगे तो किंग इनटू F1 पे ओपोनेंट बाय फोर्स किंग इनटू A6 मारना पड़ेगा। अगर ये पोजीशन मिल जाए तो यू वोन दैट पोजीशन। तो इसी को सामने रख के आप कैलकुलेट कर सकते व्हाइट सिंपली प्ले किंग F5। सो ब्लैक के पास ओनली वन मूव, दैट्स द F6, किंग G4, black only move F5, king H3। so king इस बॉक्स के अंदर में है, इज वेरी इजी। एंड जब ये पॉन F2 तक आ जाएंगे, एटलीस्ट F2 तक रीच होगा, तो आप अपना किंग को G2 लाके इस F1 स्क्वायर को कंट्रोल कर सकते हैं। सो बैक प्लेड F4, देन व्हाइट एज यूजुअल प्लान बिशप E2, F3, बिशप इनटू A6 by force, so opponent try F2, and finally जो लास्ट टाइम में जो लास्ट पोजीशन में जो प्रॉब्लम हुआ था कि F1 स्क्वायर पे से बिशप के कंट्रोल थे, जिसलिए मुझे बिशप इनटू F1 हमें मारना पड़ रहा था। लेकिन अभी व्हाइट का किंग कम G2 एंड आफ्टर किंग G2 ओपोनेंट को F1 करना फोर्स्ड है और कोई मूव नहीं है। किंग इनटू बिशप मारेंगे तो किंग इनटू पॉन विन, सो F1 क्वीन एंड किंग इनटू क्वीन। इन दैट केस ओपोनेंट को मारना पड़ेगा किंग इनटू बिशप और अभी ये एंड गेम आप इजीली विनिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि आपके पास एक कनेक्टेड पास पॉन है, एक्स्ट्रा पॉन है और आप किंग पॉन एंडिंग इजीली आप विनिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इम्पॉर्टेंट इज कि आपको समझना है कि गेम के अंदर में कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज, क्या क्या पोजीशन अराइज होने से ब्लैक अपनी पोजीशन को बचा सके। स्टेलमेट वाला जो पैटर्न है, तो आपको स्टेलमेट वाला पैटर्न अगर आपके माइंड में रहेगा तभी आप इस तरीके से स्टडीज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको लगेगा कि दिस इज क्लियर कट विन और A4 के बाद तो ब्लैक के पास और कोई नॉर्मली कोई मूव नहीं है, बिशप इनटू पॉन विन। लेकिन आपको ये जरूर ध्यान रखना स्टेलमेट जो ब्लैक अपने आप को बचाने के लिए स्टेलमेट पैटर्न बना के भी खेल सकते, तो उस स्टेलमेट पैटर्न के अगेंस्ट में अगर आपके पास कोई पॉसिबिलिटीज है तो आप इस गेम को किस तरीके से बचा सकते हैं। ब्यूटीफुल स्टडीज पोजीशन है जहां पे आप देख सकते हैं कि ब्लैक की जो स्टेलमेट पैटर्न था उसको किस तरीके से व्हाइट ने हैंडल किया है एंड जो
ब्लैक के पास एक ऑप्शन था F7 वाला पॉन को किस टाइम पे कब उसको मारना है, किस पोजीशन पे मारना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन। जब आप स्टडीज करेंगे तो ये सारे वेरिएशंस विदाउट मूव्स आपको बोर्ड में बिठा के आपको ये स्टडी करना है, आपको लिखना है पोजीशंस को, आपके सारे एनालिसिस को लिखना है, जो जो चीज आप देख रहे हैं उसके बाद आप उसको चेक कर सकते हैं कि जो आपके एनालिसिस जो आपने देखा, जो आपकी स्टडी सब कुछ परफेक्ट है या नहीं। गुड एग्जाम्पल द स्टडीज पोजिशंस। तो इसमें आपको हेल्प मिलेंगे, आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव होगा जब आप इस टाइप की पोजीशंस आप स्टडीज करेंगे। थैंक यू सो मच।